हेलो डियर स्टूडेंट, ये अपना क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इसी क्वेश्चन मार्क में एक्स बोल देता हूँ और इसी एक्स की वैल्यू हमें निकालना भी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको निकालने के पहले हम इसके पॉइंट नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, ऐसे आपने पॉइंट नोट कर लिया। अब आप क्या देखते हो, पॉइंट डी पर डी एफ जो है ए बी के साथ 75 एंगल बना रहा है और सी ई जो है वो भी एंगल 75 बना रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। एक बात तो ये आपने नोट कर लिया। दूसरी बात, अगर आप यहीं से देखना स्टार्ट कर दो तो क्या देखते हो कि डीसी लाइन जो है, डीसी लाइन के साथ डीई 60 डिग्री एंगल बना रहा है और इसी एडीसी लाइन जो है या एबी लाइन आप बोलो, एफ जो है वो भी 60 बना रहा है। मतलब एक ही लाइन पर दो 60 बना रहा है। तो यहीं से आप ये भी बोलोगे कि दिस लाइन भी पैरेलल हो जाएगी आपके पास, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले मैं ये नोट कर लेता हूँ, इस ट्रायंगल की बात नोट कर लेता हूँ। एक एक ट्रायंगल लेता हूँ और उसके साथ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इस ट्रायंगल में बात करते हैं तो लिखते हैं इन ट्रायंगल बी डी एफ क्या लिखोगे, सी ई पैरेलल टू डी एफ, सी ई पैरेलल टू डी एफ, देयरफॉर बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू आप बी ई डिवाइड बाई बी एफ, ये नोट कर सकते हो। तो बस मैं इतना ही नोट कर लेता हूँ। बाई बी पी टी आप इसको लिख सकते हो, बाई बेसिक पर्सनल थ्योरम ऐसे लिख सकते हो। बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स है, और बी डी की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू बी ई ऐसे नोट कर लेते हैं, इसलिए कि इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट करते हैं और यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं, सेकंड स्टेप देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को, इस ट्रायंगल को हम ऐसे देखते हैं, यहाँ से ट्रायंगल देखना शुरू कर लेते हैं। इस तरीके से हम ट्रायंगल एक देखते हैं। इस ट्रायंगल को जैसे ही मैंने देखा तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी लाइन हो गई, ये यहाँ से हो गया, इस तरीके से हमारे पास पैरेलल लाइन हो गया। हम क्या बोलते हैं, इन ट्रायंगल बी ए एफ, मीन इन ट्रायंगल बी ए एफ आप ये कहोगे डी ई पैरेलल टू ए एफ। जब डी ई मतलब ये लाइन आपके पास पैरेलल है, डी ई लाइन आपके पास पैरेलल है, दिस लाइन पैरेलल इस लाइन के है, तो आप लिखोगे बी डी डिवाइड बाई बी ए इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई बी एफ। अब हम इसमें सबकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू को पुट करते हैं। बी डी आपके पास क्या है, एक्स प्लस 2 अपॉन बी ए अगर देखा जाए तो बी ए, ये टोटल वैल्यू देखा जाए तो एक्स प्लस 2 प्लस 4 मीन एक्स प्लस 6 इक्वल टू बी ई अपॉन बी एफ हो गया। इसको सेकंड बोल दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या देखते हो कि राइट हैंड साइड से इक्वल है। आप देखिए बी अपॉन बी, राइट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट भी आल्सो इक्वल। अब लेफ्ट आल्सो इक्वल तो आप बोलोगे एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 6। इसी को हमें सॉल्व करना चाहिए। यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, वही आपका आंसर होगा। तो आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 मीन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोथ साइड है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखते हो 6x 4x इस साइड लाओ, 6x माइनस 4x 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या आ गया, x इक्वल टू 2, यही आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।